घोसी लोकसभा चुनाव का माहौल जानते जानते हम पहुंच गए सलेमपुर लोकसभा और घोसी लोकसभा के बॉर्डर पर। रामपुर बिलौली एक पुलिस थाना पड़ता है, एक बाजार भी पड़ती है और उसी के थोड़ा सा बाएं साइड में, उत्तर साइड में आप एक गांव पाएंगे, कंधरापुर जिसका नाम है। यहाँ पर कई बिरादरी के लोग वास करते हैं। चर्चा चल रही थी चुनाव माहौल को लेकर के, तो उसमें एक समाज मिला विश्वकर्मा समाज के नाम से। चर्चा ये है कि उनके बीच में कि हमेशा से ये अपनी जो इनकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ये समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये समाज ये कह रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तो उस वक्त ही हमारे समाज पर लोगों की नज़रें पड़ती हैं और उन्हें फिर एक लॉलीपॉप दे करके और वोट अपने पाले में डलवा लिया जाता है। लेकिन जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इनका हक है, वो किसी भी सरकार में अभी हमें नहीं मिला है। तो हमने सोचा कि उनसे बातचीत किया जाए और ये समझने और समझने और जानने समझाने का भी प्रयास किया जाए कि आखिर ये समाज अपने आप को ठगा सा महसूस क्यों कर रहा है। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, उसी समाज से आते हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्या नाम हुआ? राम और प्रजापति। क्यों लगता है कि आपका समाज जो है ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को? कोई सरकार से सहूलियत नहीं मिलती है। जो है विश्वकर्मा समाज का गठन तो सरकार ने कर दिया, ठीक किया, लेकिन ये चुनावी माहौल है। चुनावी समय में ये घोषणा 4-6 महीना हुआ पहले घोषणा हुई थी, मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने किया, काम तो ठीक किया, लेकिन जैसा चाहिए सहूलियत शिक्षा रोजगार की वो मुहैया नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, वो नहीं हुआ। घोषणा तो ठीक ही हुआ। क्या क्या चाहते हैं? शिक्षा मिले। हमारी बिरादरी इतनी पीछे है, इतनी मतलब पीछे है कि जो आज के 50 साल पहले जो था स्थिति उनकी आज भी वही है। कोई उत्थान बिरादरी की नहीं हुई है। क्या मांगे हैं? क्या आपको अगर मतलब सरकार आपको क्या दे? आरक्षण जो है हमारी बिरादरी को मिलना मिलता चाहिए। तो है, ओबीसी समाज से आप लोग आते हैं ना। हाँ, ओबीसी में भी बहुत पीछे हैं, अति पीछे हैं। हाँ, हमारी बिरादरी ओबीसी में अति पिछड़ी बिरादरी है। हाँ, 50 सालों में कोई प्रगति बिरादरी में नहीं हुई है। मोदी जी ने आपका जो कारोबार है उसको धरातल पर, पटल पर लाने के लिए, बेहतर तरीके से लाने के लिए, सुसज्जित तरीके से लाने के लिए उन्होंने घोषणा किया था कि उनकी जो भी चीज़ें इस चीज़ में जो प्रयोग होती है उनको उनके कार्य करने में, काम करने में, जैसे आपने प्रजापति बताया तो मिट्टी के बर्तन बनाने की आपकी स्वीकार योजना के तहत उन्होंने उसको और बढ़ावा देने का काम किया कि ये समाज इसमें आगे तक जाए, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहाँ लगता है तो धरातल पर नहीं आ रहा है। मान लीजिए जब कार्य रूप में आवे तब न पता चले। नहीं मिला। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है, कार्य रूप में कुछ नहीं मिला। क्यों मिला? तो क्या लगता है इस बार चुनाव फिर अब बिल्कुल 1 तारीख 7वां चरण में चुनाव होना है लोकसभा का, नेता वगैरह आ रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे, फिर कह रहे होंगे कि हम आएंगे तो आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे, आपके समाज के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। बस वो अपनी चर्चा करते हैं कि हमको जो है वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे तो समाज के लिए करेंगे, वो करेंगे, यही सब कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से थोड़े ना हमारी समस्याओं को सुनते हैं। तो लगता है कि वो करेंगे। अब क्या करेंगे? अब तो ये जो है अब वही नहीं जानेंगे, घोषणा करके चले जाते हैं, अब करते कुछ नहीं है। तो अब इस समय चुनावी माहौल में आएंगे, सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल होते हैं, सबसे अपनी बात कहते हैं, अपना मतलब जो है अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहते हैं और कह के फिर चले जाएंगे, उनका काम हो जाएगा, फिर 5 साल बाद ही लौटेंगे। तो बढ़िया सरकार चुनिए जिस पे आपको भरोसा हो कि करेगी। तो ठीक है, लेकिन वो कार्य योजना जो है, जो उनका घोषणा हो रही है, वो कार्य रूप में लागू हो तब ना होना चाहिए। सरकार की स्कीम तो ठीक है चल रही है, ठीक चल रही है। हाँ, ठीक चल रही है। मोदी जी, योगी जी ठीक चल रहे हैं, उनका कार्य सब ठीक चल रहा है, लेकिन आपके समाज के लिए कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। आरक्षण की मांग कर रहे हैं आप? हाँ, विशेष आरक्षण दिया जाए प्रजापति समाज के लोगों को। अच्छा। हाँ, जो मिल रहा है उससे कुछ गुजारा नहीं होने वाला। नहीं हो रहा है ना, तभी तो आज भी पीछे हैं। हमारा समझिए कि 65-66 साल उम्र होने जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं होश संभाला तब से जितनी पीछे बिरादरी थी बचपन की, उसी स्थिति में आज भी है। कोई प्रगति नहीं हुई है। कोई प्रगति नहीं, कोई प्रगति नहीं हुई। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद शर्मा। शर्मा जी, कहाँ से कमियाँ आ रही हैं आपके समाज को? सबसे पहले आप मीडिया वाले भाई आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं कि हमारे संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने का और जन जन में पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी दिक्कत है हम समाज में छुपे हुए हैं। जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो लोग हम लोगों के पास आते हैं और काम निकलने के बाद उस रास्ता से भटक जाते हैं।
उनको मालूम नहीं पड़ता है कि मतलब विश्वकर्मा समाज भी कहीं है, आवश्यकता पड़े, जबकि विश्वकर्मा समाज जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। आज हमने जब से होश संभाला, सुना भी है 70 सालों से जैसे मान लीजिए कि चला आ रहा है, आज तक विश्वकर्मा समाज पर ना कोई रोजगार की बात हुई, न शिक्षा पर बात हुई, ना विश्वकर्मा समाज को आगे ले चलने की बात हुई। लोग वादा तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, अमल नहीं हो पाता है। इससे हमारा समाज इस समय रुष्ट भी चल रहा है, लेकिन आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फिर आज हमारा समाज जागरूक होने जा रहा है। इस बार हम देखेंगे, अपना समाज देखेगा, अगर साथ मिला करके अगर विश्वकर्मा समाज को अगर कुछ लाभ मिलता है तो ठीक, नहीं तो विश्वकर्मा समाज अपना खुद का आंदोलन छेड़ेगा और पूरे समाज को एक संदेश देगा कि आज विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, जितने भी पौनी समाज हैं वो जागृत हो करके और एक मुँह जवाब देंगे, जिससे सारी पार्टियाँ डगडोल हो जाएंगी। आपकी समाज से समाजवादी पार्टी के कभी पूर्व मंत्री हुआ करते थे रामाश्री विश्वकर्मा, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, खास करके समाज विश्वकर्मा समाज में कहीं भी आपत्ति विपत्ति आती है तो शरीक होते हैं, उनके सुख दुख में जाते हैं। खबरों के माध्यम से हमने देखा है खबरें, तो क्या कभी उनसे आप लोगों ने बातचीत नहीं किया? बातचीत किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन वो भी मजबूर हैं। वो किसी पार्टी के अधीन भी काम करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। उनको सिर्फ एक लालीपाप दिखाया जाता है कि आप अपने विश्वकर्मा समाज का, प्रजापति समाज का और पौनी समाज का वोट लेकर के आइए, अपनी सरकार बन जाती है, उसके बाद लात मार के हटा दिया जाता है। वो पिछली बार मंत्री रहे, उसके बाद आज तक उनको कोई पद ही नहीं दिया गया। तो सरकार ही नहीं बनी तो पद कहाँ से दिया जाएगा? आप लोगों ने सरकार ही नहीं बनाई। म्यूनसिपल के चुनाव हुए हैं जिस पर वो भागीदार थे, वो हमेशा जब से सपा का गठन हुआ तब से वो सपा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे अपना समाज रुष्ट चल रहा है। आप लोग उनसे संतुष्ट हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई मतलब चाबी नहीं मिली जिससे आपके समाज का वो ताला खोल सके, विकास की ताला खोल सकें। क्या लगता है इस बार जो अब चुनाव चूँकि बिल्कुल अंतिम चरण में है, 7वां चरण में यहाँ चुनाव होगा, फिर सरकार एक नई बनेगी, किसकी बनेगी, क्या होगा, फिर क्या लगता है किस सरकार में आपका भलाई, आपके समाज की भलाई हो सकती है? देखिए, मोदी जी ने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, सराहनीय काम है, पूरा विश्व उनकी सराहना कर रहा है, हम भी उनकी सराहना करते हैं। लेकिन वो जो वादे करते हैं, धुआं तो निकलता है लेकिन आग नहीं जलती है। अच्छा, हाँ, सिर्फ धुआं दिखाई दे, आग नहीं जलती है। क्या कि आपके समाज के लिए सरकार करेगी तो आपको लगेगा कि नहीं हमारे समाज का विकास हो रहा है? देखिए, हमारे समाज के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तब तक आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। हमारे पास जब शिक्षा होगी तभी अपना भाई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, IAS होगा, PCS होगा, बड़ा नेता होगा। जब अपना भाई नेता होगा, संसद में बैठेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा। इस चीज़ की हमको आवश्यकता है। कोई पार्टी हमको जगह नहीं देती है, क्योंकि उस तरह के पास हमारी शिक्षा है नहीं। हम लोग मजदूरी करने वाले लोग दिन भर दिहाड़ी करते हैं, शाम को 200, 400, 500 लेकर अपने परिवार को पालते हैं। हमारे काफ़ी उतना धन नहीं होता है कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएं और आगे तक ले जाएं। सबसे बड़ी समस्या है, आज तक किसी सरकार ने हम पर शिक्षा पर न जोर दिया, न रोजगार पर जोर दिया, न हम लोगों की स्थिति को आकर देखी। आज भी उजड़े पुजड़े घर पर अपने मेहनत मजदूरी के बल पर, अपने हथौड़े सरसी के बल पर कमा करके किसी से परिवार को चलाने का काम करते हैं। उच्च शिक्षा अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं ताकि अपना बच्चा आगे बढ़ करके अपनी आवाज़ को उठाए कि हमारे विश्वकर्मा परिवार की इतनी जनसंख्या, हमारी भी समाज में भागीदारी है, हमको भी आरक्षण चाहिए। जब इस तरह की शिक्षा होती तो अपना विश्वकर्मा भाई को चिल्ला करके जब आवाज़ संसद में लगाता तो अपनी आवाज़ सुनी जाती, वहाँ पर अपना भलाई हो सकता था। मोदी जी तो कहे हैं, देखिए पिछले 6-7 महीने पहले उन्होंने एक शिल्पकार योजना के तहत आप लोगों को, आपके रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने योजना बनाई, तो क्या उसका कुछ लाभ नहीं मिला क्या? देखिए, ये भी एक लालीफाफी है, इसलिए कि देखिए मोदी जी ने जो हमको उपकरण दे रहे हैं वो 70 सालों से हम करते चले आ रहे हैं। जब भी अपने घर बच्चा पैदा होता है, 4 साल 5 साल का होता है, तो हथौड़ी छीनी हथौड़ी लेकर वह काम करना शुरू कर देता है। वो 70 सालों से करते चले आ रहे हैं। आज हमको शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। इस पर कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ना ही जोगी जी कभी चर्चा इस पर नहीं किए, इससे भी हम नाखुश हैं। कहाँ लगता है कि शिक्षा आपको नहीं मिल पा रही है? ऐसा है कि हमारे पास उस तरह का धन नहीं है। अच्छा, रहने के लिए बढ़िया घर नहीं है लोगों के पास। झोपड़ी में अपने किसी तरह से रोजगार, कहीं भी चट्टी चौराहे पर चले जाइए, वो आसमान के नीचे अपना समाज काम करता है। धन के अभाव में आप बढ़िया स्कूलों में, बढ़िया कॉलेजों में आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जी, यही वजह है। यही वजह है। तो ये कैसे सही होगा? इस पर सरकार इस पर कोई योजना लॉन्च करे, जिस तरह से मान लीजिए कि अपना वो योजना लॉन्च जो की थी, जो टूल किट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तो विश्वकर्मा योजना के नाम से लॉन्च किया गया, उसमें 70 जातियों को ढकेल दिया गया, किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक लालीपाप ही मिला, सिर्फ लुभावने के लिए वो वोट की राजनीति की जा रही है।
यही सब चीज़ें हैं। तो सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हाँ, सरकार जब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले, इस बार तो हम साथ में हैं, साथ में रहेंगे, मजबूरी है क्योंकि समय नहीं है। अगर समय होता हम खुल करके जवाब देते, लेकिन आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज, पूरा अपना विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज, प्रजापति समाज, पूरा पौनी समाज इसको अपने दिमाग में मनन कर रहा है, आने वाले समय में जवाब देगा। तो विश्वकर्मा समाज के कुछ लोग थे जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के अभी इनके मन में कहीं अभी भी असंतुष्टि बनी हुई है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि जरूरी नहीं है कि अगर हम विश्वकर्मा समाज से हैं, हम हथौड़ा चला रहे हैं तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी सिर्फ हथौड़ा ही चलाए। कुछ ऐसा काम सरकार को करना चाहिए ताकि हमारा भी लड़का डीएम बने, हमारा भी लड़का एसपी बने और देश की बागडोर को संभाले। तो इस बात को लेकर के उनको नाराज़गी है, खास करके जो योजनाएं धरातल पर इनके समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, धरातल पर नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।